हाँ मोमिन हूँ। मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ। ओके। अतहियात सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। खत्म हो गया, आगे नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बस। ओके। इनकी आवाज थोड़ी मैं बढ़ाता हूँ, बहुत कम आवाज आ रही है। 1 मिनट रुकिए, बोलिए कुछ। हो गया ना अब तो अतहियात? हाँ अभी परफेक्ट। नहीं परफेक्ट ठीक है। भाई इस्लाम को कितना जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं हम। थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते? वैसे जानते हैं पर। ओके। अच्छा चलो, पहला सवाल आपसे भी वही करता हूं। एडॉप्शन, बच्चे गोद लेना, ये सिस्टम को आप अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं? हाँ, इस्लाम में ले सकते हैं, पर उसको जो नाम नहीं दे सकते और जायदाद में हिस्सा वो भी नहीं दे सकते। ओके चलिए, मैं आपसे ऐसा करता हूं, क्या एडॉप्शन या बच्चा गोद लेकर उसको नाम देना और उसको अपनी जायदाद का हिस्सा देना, ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम के हिसाब से अच्छा नहीं है। नहीं, मैं इस्लाम के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, आप इंसान के हिसाब से पूछ रहा हूँ अभी। वो जिसको चाहे वो दे सकता है। मैं मुस्लिम हूँ तो हमारे में नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, बस। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब मुस्लिम गैर मुस्लिम छोड़ दो, आपके हिसाब से ये सिस्टम बुरा है या अच्छा है? अगर उसके बेटे नहीं है तो वो ले सकता है, उसको दे सकता है। अगर बेटे हैं तो बेटे को मिलेगा। तो ये सिस्टम अच्छा है ना, कि आप किसी बच्चे को जो है गोद लेके उसको अपना नाम दे रहे हो, उसको जायदाद का हिस्सा भी दे रहे हो। अगर दूसरे जो भी रिलीजन हो दे सकता है। इस्लाम में मना है तो बस मना है, नाम नहीं दे सकते। वो जिसका भी बेटा है। तो ये सिस्टम आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है भाई? क्या नाम लेकर? मेरे हिसाब से मैं वो बीच में रहूंगा, अच्छा ना बुरा। ना अच्छा ना बुरा? क्यों ना अच्छा ना बुरा? एक तो आपको राय बनानी पड़ेगी ना, या तो अच्छा है या बुरा। अगर उसके बच्चे नहीं है तो वो दे सकता है उसको, जो गोद लिया है। अगर उसके बच्चे हैं ना, हमें दो तो उसको मिलेगा। तो ये सिस्टम अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ, ऊपर से देख सकता, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके। ये बताओ फिर, इस्लाम ने इसको गलत क्यों समझा, या इसको मना क्यों कर दिया? मना है तो मना है, बस। इसमें क्या है? अगर वो क्या जो जायदाद को आपके हिसाब से तो जो अच्छा काम है उसको ही मना कर रहा है इस्लाम? तो जो जायदाद है उसको बच्चे को मिलनी चाहिए। अब वो तो नहीं, उसके पास बच्चा नहीं है, उसके पास बच्चा नहीं है। जो अडोप्ट किया है, अगर जो उसको उसके ऊपर तो एहसान किया है ना, उसको पढ़ाया बढ़ाया, अब जायदाद में हाँ ना, तो इस सिस्टम को तो आपने अच्छा कहा था कि उसके माँ बाप मर गए, छोटा बच्चा था वो या बच्ची थी, उसके माँ बाप मर गए दुनिया में, इन्होंने अडॉप्ट किया, उसको अपना नाम दिया और उसको पढ़ा रहे लिखा रहे, उसको अपने बच्चा समझ के उसके ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम तो अच्छा था। इस्लाम ने इस सिस्टम को गलत माना, तो जो अच्छे काम को गलत माने वो अच्छा कैसे हो सकता है? ये गलत भी है। अगर जिसको न देना न दे सकता है। अगर जिसके बच्चे माँ बाप मर गए और जो उसको अडॉप्ट किया है, अगर वो उसका नाम न देना चाहे तो न दे सकते। अकॉर्डिंग इस्लाम सही है। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, नाम देना क्यों गलत है? गलत है बस। अरे उसकी वजह तो होगी ना भाई। बस गलत है यो, इस्लाम में मना है तो बस मना है। अच्छा चलो, भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब दूं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई के हिसाब से ये सिस्टम अच्छा है, इस्लाम में गलत है, ठीक है, लेकिन उनको वजह नहीं पता है
लेकिन अगर लॉजिकली देखे तो एक अच्छी चीज को गलत बताने वाला खुद गलत होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा समा जी, मान लो आपने शादी की, ठीक है, और आपको और आपकी वाइफ को पूरी कोशिश करने के बाद बच्चे नहीं हुए, ठीक है, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। आपने एक लड़की 3 या 4 साल गोद ली, ठीक है, उसको पाला पोसा, अच्छी तरबियत की, अब वो बड़ी हो गई, अब वो जवान हो गई। अगर आपको लड़की के लिए शादी और सेक्स वाली फीलिंग आए तो आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं? ऑब्वियसली बुरा इंसान। बुरा इंसान है। लो भाई, बुरा इंसान है, राइट? क्या आपको मालूम है कि इस्लाम ऐसी बच्चियों की शादी से आपको मना नहीं करता? अगर वो, यानी इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, अगर वो उसके दूध पियाए तो मना है ना इस्लाम में। नहीं, दूध नहीं पिलाया आपने। 3 साल की बच्ची थी, आपने दूध नहीं पिलाया। 3 साल से उसको आपने 15 साल का कर दिया। अब आप उससे शादी करना चाहते हैं और सेक्स करना चाहते हैं, तो इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता है। क्या आपको ये पता है? नहीं, ये मैंने देखा नहीं है। नहीं, आपके देखने या नहीं देखने से नहीं होगा ना। मैं स्ट्रीम के बाद देखूंगा अगर कोई हदीस है यार, हदीस। अच्छा, ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन इस तरीके की इजाजत देना क्या ये बेगैरती है या नहीं है? हाँ, बेगैरती है। चलो भाई, बेगैरती है। कोई असल रब या कोई असल नबी रसूल इस बेगैरती की इजाजत देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। ओके, तो भाई अच्छे भाई है हमारे समा साहब। अब आपने ये पूरा मुद्दा तो सेट हो गया कि अगर इस तरीके की इजाजत है तो वो बेगैरती है, और कोई अपने आप को रब का दावा करे या रसूल होने का या नबी होने का दावा करे और वो इस तरीके की बेगैरती की इजाजत दे तो वो ना असल रब होगा और ना उस शख्स को असल रसूल या नबी माना जाएगा। तो प्यारे भाई, इस्लाम में इसकी इजाजत है, और आप अभी जाके चेक करेंगे कोई हदीस या फिर कुरान की आयत। अभी मैं आपको एक आयत बता देता हूं कि अल्लाह ने प्रोहिबिशन की लिस्ट में इसको नहीं डाला है, ताकि मुद्दा अभी क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपको इसकी हुर्मत की कोई दलील नहीं मिलेगी। फिर क्या आप इस बेगैरती से बाहर निकलेंगे? स्कॉलर की राय देखेंगे ना, अलग अलग स्कॉलर। हाँ, वही स्कॉलर भी इसको जो है वो सही मानते हैं। तो सब स्कॉलर्स का देखने के बाद, अल्लाह रसूल की बातें देखने के बाद प्रोहिबिशन ना मिले तो क्या आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे? इस गंदगी से? अच्छा भाई लोग, मेरे साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनके माइक में है। ठीक है, मैंने अभी म्यूट किया तो देखो मेरी आवाज सही हो गई है। ठीक है, तो मैं जब बोलूंगा तो मैं इनको म्यूट कर दूंगा। अच्छा, मुझे इस गंदगी की बात कर रहा हूं, ये बेगैरती की इजाजत आपका इस्लाम अगर दे रहा है और ये कंफर्म बात आपके चेक करने से मालूम पड़ गई, तो आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे? नहीं, फिर मैं आगे देखूंगा, सब पढ़ के फिर फैसला करूंगा, दूसरे भी पॉइंट देखूंगा। ओके, मैं फिर से आपको म्यूट किया। मैंने कहा, आप कह रहे नहीं, और फिर आपने फिर से एक उसमें जलेबी डाल दी कि मैं चेक करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें चेक करने के बाद
कंफर्म आपको मालूम पड़ जाता है कि इस्लाम इस बेगैरती की इजाजत देता है और कोई प्रोहिबिशन, कोई मनाही नहीं है ऐसी बच्ची के साथ शादी और सेक्स करने की, तो उसके बाद क्या आप इस गंदगी से निकलेंगे? आप रेफरेंस दो ना, कहां पे लिखा है बताओ तब। मैंने फिर से आपको म्यूट किया। मैं आपको कुरान में अल्लाह ने प्रोहिबिशन की एक लिस्ट दी है, ठीक है, कि आप किस किस से शादी नहीं कर सकते। मैं वो आपको अभी बता देता हूं ताकि अभी फैसला हो जाए। और आप अगर कहेंगे कि शादी ऐसी बच्चियों के साथ नहीं कर सकते तो आपने दलील लाना है, क्योंकि प्रोहिबिशन की लिस्ट जो अल्लाह ने बता दी है उसमें अल्लाह ने ये कैटेगरी को नहीं रखा है, आप उससे शादी कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते, वो आपकी असल औलाद नहीं है। मैं आपके सामने आयत पेश कर रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये सूरह निसा सूरह नंबर 4 और इसकी आयत नंबर 23, ठीक है। ये देखें, ये उसकी अरबी है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं सीधा आपको इसका तर्जुमा बताता हूं तुम पर। अच्छा, कौन कौन हराम है जरा गौर से देखना। ये हराम रिश्ते के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तुम पर तुम्हारी माएं, एक मां हो गई, मां से शादी नहीं कर सकते, और बेटियां, बेटी से शादी नहीं कर सकते, और बहनें, बहनों से शादी नहीं कर सकते, और फुपियां, फुपियों से शादी नहीं कर सकते, और खालाएं 5, भतीजियां 6, भांजियां 7, वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, यानी आप असल में उसके बच्चे नहीं है लेकिन वो आपको उसने दूध पिलाया, तो ऐसे को कहते हैं रजाई मां। तो अगर आपको किसी फीमेल ने दूध पिलाया है तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी मां कंसीडर होगी और आप उससे, यानी रजाई मां कंसीडर होगी और आप उससे शादी नहीं कर सकते। 8 हो गया। और रजाई बहन 9 हो गया। और ये क्या है, सासें, यानी आपकी जो सास है उससे भी आप शादी नहीं कर सकते, हराम कर दी गई है। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो, इनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते, यानी अगर आपने किसी से शादी की और उसकी ऑलरेडी बच्ची है और आपने जिससे शादी की उसके साथ आपने अगर सेक्स कर लिया, तो अब उस लेडी की जो बच्चियां हैं यानी स्टेप डॉटर्स, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। ओके, 10 हो गया। हां, अगर इनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो तो इनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि आपने एक औरत के साथ शादी की, निकाह किया, उसकी बच्चियां हैं, लेकिन शादी करने के बाद आपने उस बीवी के साथ सेक्स नहीं किया, आपका तलाक हो गया, सेक्स नहीं किया आपने, तो अब उसकी जो बेटी है उसके साथ आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 12 हो गए मेरे ख्याल से। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी, और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी, यानी एक ही टाइम पे 2 बहनों से आप शादी नहीं कर सकते। एक मर गई तो दूसरी के साथ कर सकते, एक साथ 2 बहनों के साथ नहीं कर सकते। मगर जो हो चुका, बेशक खुदा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब यहां पे जो लिस्ट अल्लाह ने बताई है उसमें पूरे वो रिश्ते बता दिए जिसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की या सूरह मायदा में है कि आप मुशरिक से शादी नहीं कर सकते। अगर कोई मुशरिक लड़की है आप उससे शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो ईमान नहीं लेके आ जाए। ये कैटेगरी के अलावा आप दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ने वो लड़कियां जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, जो कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, मुंह बोले बच्चे, उसके साथ भी आप शादी कर सकते हैं। अब मैंने अपनी दलील दे दी, अब बताइए आपको क्या कहना है इसमें। मैं वही जवाब दूंगा, स्कॉलर की अलग अलग राय है, मैं उसके देखूंगा फिर निर्णय लूंगा। और आज के जो ये युग है इसमें भी अलाउड है, बहुत से धर्म में ये अलाउड है, जैसे कि हिंदू धर्म। मैं म्यूट कर रहा हूं। बैसाखी आपने नहीं लेना है। हिंदू धर्म में सबसे पहले तो अलाउड है, पहली बात तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बैसाखी मैं लेने नहीं देना चाहता हूं आपको, वरना मैं आपसे हवाला पूछता कि भाई किधर उनके साथ अलाउ किया है, वो एक अलग मसला है।
आपके नजर में ये बेगैरती है। अगर हिंदुइज्म अलाउ कर रहा है तो मैं भी उसको भी बेगैरती मानता हूं, अगर कोई दूसरा अलाउ कर रहा है तो मैं उसको भी बेगैरती मानता हूं। ठीक है, तो दूसरे के अंदर वो बेगैरती है नहीं है, वो अपना काम नहीं है। तुम जिस मजहब में हो उसमें बेगैरती वो है। मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं कि आपने स्कॉलर्स का हवाला या उनके फतवे चेक करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आप कर सकते हैं, तो क्या इस बेगैरती वाले मजहब से बाहर निकलोगे? मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में भी अलाउड है। अगर आप देखो ये चीज सब करते, तेरे मुंह थे। अभी थोड़ी देर तो पहले तू बोला कि ये बेगैरती है, अभी थोड़ी देर तो पहले बोला भाई, और तू खुद बोला, ये देख, इसी वजह से मैंने नोट डाउन करके रखा था, ये देख, इसी वजह से तो मैंने पूरा यहां पे पूरा ये बना के रखा था। और आज जो है हथियार की बहुत खास जरूरत है। अभी आपने कहा था कि ये असल रब या असल रसूल की तरफ से ये नहीं आएगी इजाजत, ऐसी बेगैरती वाली, आपने खुद कहा था। अभी आप पलटी मार लिए मेरे भाई। यस मैंने कहा था, पर मॉडर्न वर्ल्ड में भी अलाउड है। अब तुम कौन से रिलीजन की बात करो, जिस रिलीजन में सब में अलाउड है। अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड में जो होता है उससे आपको कोई मतलब, उसमें अलाउड है तो ऐसी कोई चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे? हाँ, अगर अलाउड रहेगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड में आपने इंसेस्ट का सुना है? इंसेस्ट ना, मैंने नहीं सुना है। इंसेस्ट पता है किसको बोलते हैं? नहीं नहीं, मेरे को नहीं, इतना नहीं पता, आप समझाओ। ओके, मैं बताता हूँ। इंसेस्ट यानी मॉडर्न वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो कुछ लोग इतने मॉडर्न हैं, कुछ जगहों पे, सारे लोग नहीं, कुछ लोग इतने मॉडर्न हैं कि वो अपनी माँ और यानी सगी माँ और सगी बहन के साथ भी सेक्स करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको? हाँ, मैंने कुछ देखा था वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा आपने? यूट्यूब पे कब से पॉर्न वॉर्न आने लगा यार? नहीं वो आता है दूसरी ना, वेबसाइट पे देखा होगा, वो किसी मौलवी का बयान सुना होगा, वहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा था बहुत साल पहले। खैर, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर कोई चीज हो रही है तो आप उसको फिर गलत नहीं मानेंगे, तो इस हिसाब से तो फिर आप अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करने को भी गलत नहीं मानेंगे। वो इस्लाम में मना है ना। अरे भाई, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का आपने हवाला दिया था ना, आपकी खुद का जहन नहीं है ना। आप इधर वो बोल रहे हो कि अच्छा, अगर इस्लाम इसकी यानी एक मिनट रुकिए, थोड़ा रुकिए, तो पूरा ले दे के मेरे को, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। पूरा ले दे की बात मेरे को यह समझ में आई है कि अगर आपको इस्लाम जो जो चीज की इजाजत देगा, अब चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड में वो किया जा रहा हो या नहीं किया जा रहा हो, उसको सही समझा जा रहा हो या उसको गलत समझा जा रहा हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज की भी इस्लाम इजाजत देगा आप उसको करेंगे और आप उसको सही मानेंगे, यही कहना चाह रहे आप? हाँ, इस्लाम इजाजत देगा तो मैं सही मानूंगा। फिर म्यूट करता हूं ताकि मैं अगला सवाल रखूं। मुझे ये बताइए, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता कि आप अपनी बहन के साथ शादी करके सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हो, आपकी सगी बहन, तो क्या आप अपनी बहन के ऊपर भी चढ़ जाते अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता? तो इस्लाम ने तो नहीं दी ना, वो तो नहीं, अगर देता तो? इस्लाम ने दी नहीं है, तो मैं इसको धर्म को छोड़ देता, मैं धर्म को नहीं। अच्छा, अगर इस्लाम इजाजत देता तो इस्लाम छोड़ देता है? हाँ, अगर बहन को देता तो वो कैसे सही होता? तो ये बताओ, जब तुम अपना, सुनो मेरी बात, जब, अरे रुक जा भाई, जहाँ पे दूध नहीं पिलाए, रुक जा भाई। अब यहां पे आपका जो पूरा फिर से आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो गया है। अब आपने इस्लाम पे नहीं रखा है अपनी मोरालिटी, अपनी सोच। अब आप कह रहे हैं कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता तो मैं इस्लाम छोड़ देता। तो भाई, अगर आप अपना दिमाग चला रहे हैं और आपके दिमाग से पहले आपने जवाब दिया था कि आप ऐसी बच्ची के साथ भी सेक्स करना पसंद नहीं करेंगे जिसको आपने गोद लिया, बड़ा किया, उसको पाला पोसा, वो भी आपके नजर में बेगैरती है, तो उस लिहाज से आप इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने यहां भी दिमाग लगाया कि अपनी बहन के साथ इजाजत देता अगर अल्लाह, तो मैं इस्लाम से बाहर निकल जाता, तो वहां क्यों नहीं आप दिमाग लगा रहे? मैंने बोला ना, मैं पहले रिसर्च करूंगा, एक आयत से थोड़ी पता चलेगा सब, दूसरे हदीस नहीं, एक मिनट,
आपने ये नहीं कहा मैं रिसर्च करूंगा, आपने कहा कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर रिसर्च का आपने जब बात की थी तो मैंने आपसे ये पूछा था कि रिसर्च के बाद अगर साबित हो जाए कि आप ऐसी बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं, तो आपने कहा फिर भी मैं इस्लाम से नहीं निकलूंगा। तो रिसर्च की बात नहीं करिए, या तो इस बात पे टिकिए कि ये बेगैरती है, और रिसर्च के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए कि भाई ऐसी बच्चियों के साथ आप शादी कर सकते हैं तो मैं इस्लाम से बाहर निकलूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डू योर रिसर्च एंड कम आउट ऑफ दिस कल्ट। जी हाँ ओके, मैं रिसर्च करके फिर आपके स्ट्रीम पे आऊंगा। अब जब कल करोगे या परसों, जब भी करो। तो रिसर्च में साबित हो जाए तो फिर इस्लाम छोड़ दोगे ना? हाँ फिर बात करेंगे आपके सामने। ओके चलिए, ये खुल के जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान के लिए ये कहना भी कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, ये असल में ऐसा है कि इस्लाम उसने छोड़ दिया। तो ये रिसर्च करेंगे, अभी रिसर्च कर लीजिए, फतवा पढ़ लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए। वी वांट टू सी यू कमिंग आउट ऑफ दिस कल्ट। ठीक है, ठीक है समा साहब। चलिए, समा साहब रिसर्च करके आएंगे, लेकिन इनके मुंह से तो ये निकल गया था कि ये बेगैरती है।